राधे राधे दोस्तों। तो आज आंधी तूफान आने की वजह से घर में इतनी डस्टिंग हो चुकी थी कि बहुत ज़्यादा। पहले तो देख के ऐसा लगा कि कैसे करूँगी, सारे में धूल मिट्टी, फर्नीचर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्टिंग हुई थी। फिर सोचा चलो करना तो पड़ेगा। पहले सुबह का नहा धोकर अपनी पूजा पाठ करके और बेटे को कॉलेज भेजकर और पति देव दुकान पे चले गए थे और पिताश्री भी दुकान पे चले गए थे और मैं लग गई थी अपने काम में। तो ये वीडियो मैं आपको एक ही रूम की डाल रही हूँ सफाई की, लेकिन मैंने सभी रूमों की सफाई की और किचन वगैरह की सब सारी धूल में ऐसे हो रखे थे कि पता नहीं कहाँ से इतना गर्दा है, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा आंधी आई थी। आपके वहाँ आई हो या नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन यहाँ आंधी आई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो रखी थी। तो डस्टिंग करने के बाद मैंने चादर चेंज की, चादर को झाड़ कर अच्छे से बिछाया और जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर अपने काम में लग गई थी। तो कुछ कपड़े भी इधर उधर पड़े हुए थे, तो मैंने इनको तह बनाकर अलमारी में रख दिया था। ये वैसे प्रेस किए हुए थे, हम कहीं शादी में गए थे तो ये थोड़ी देर के लिए डाले थे। तो ये इधर हैंगर पर टंगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे धूल मिट्टी जम जाएगी, तो मैंने इनको तय करके अलमारी के अंदर रख दिया था। शादी में इतने सेफली तरीके से सब कुछ खाया था, पर पता नहीं कहाँ से चुन्नी पे कुछ लग गया। फिर मैंने चुन्नी अलग से रख दी कि तो धोनी पड़ेगी दोबारा, तो चुन्नी को मैंने अलग से रख दिया। तो इधर मैंने सभी कपड़ों को तह बनाकर अलमारी के अंदर रख दिया। शीशे के ऊपर भी इतनी डस्टिंग हो रखी थी कि बस पूछो ही नहीं। सारा उतार के सामान मैंने तो ड्रेसिंग का तो मैंने अच्छे से सारा फर्नीचर साफ़ किया और शीशे को भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया। तो उसके बाद मैंने सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख दी। तो वही देखिए, डस्टिंग करने में तो कमर ही टूट जाती है। और सुबह का तो काम इतना होता है ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबको अपने काम पे जाना होता है और नाश्ता भी ज़रूरी करना होता है सबने। तो जी देखिए, सुबह तो ऐसा लगता है कि सुबह का काम कैसे निपटाएंगे, तो फिर भी लेडीज़ को हिम्मत तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि अपने घर को क्लीन भी रखना है और सबका ध्यान भी रखना है, बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का। तो ये एक सभी लेडीज़ की बात है कि सभी को ही अपने परिवार का ध्यान अच्छे से रखना चाहिए और रखना पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि ये सब हमारे ऊपर ही निर्भर होते हैं कि उठो, नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ और घर की सफाई, ये सब एक लेडीज़ का ही काम होता है। और देखिए, करने में एक बहुत सुकून भी मिलता है, क्योंकि जब अपना घर बहुत साफ़ हो जाता है ना, तो अच्छे से देखने में ऐसा लगता है कि वाओ, कि बहुत ही अच्छा लगता है जब अपना घर क्लीन होता है। लेकिन जब बिखरा हुआ घर होता है ना, तो उसे देख के तो बहुत चिड़चिड़ा मन होता है और गुस्सा ही बहुत आता है। और क्लीन घर को देख के तो मन बहुत खुश होता है और बाहर से कोई आने वाला भी कहता है देखिए इनका घर कितना क्लीन है। लेकिन मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं जितना करती हूँ अपने लिए अच्छे से कर लेती हूँ। और यहाँ पे सभी डस्टिंग वगैरह करके झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं लगाने लगी थी पोछा। और पोछा लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर इतना गंदा दिखता है बिना पोछे, क्योंकि पोछा रोज़ ही लगाना पड़ता है। तो मैंने सभी काम को निपटा कर अच्छे से अपना पोछा वगैरह लगा लिया और सभी कमरों में ही पोछा लगाया था। लेकिन मैं वीडियो सभी कमरों की नहीं बना पाई, क्योंकि मैंने कैमरा एक ही जगह रखा हुआ था फ़ोन, तो मैं बार बार उसको उठा नहीं पा रही थी। तो इधर से उधर मैं लेके जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी मेरे को। तो मैंने अपना फ़ोन एक ही जगह रखा हुआ था, इसलिए मैं आपको सभी रूम्स नहीं दिखा पाई। और पोछा लगने के बाद तो बहुत ही सुंदर हो गए थे सारे रूम।
सुबह का जब तक मैंने काम निपटाया तो 10:30 बज चुके थे। तो तभी मेरे पिताजी आ गए थे। तो पिताजी बोले कि लंच में क्या बनाओगी। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पौधों में पानी डाला। मुझे पानी डालना तो था नहीं, क्योंकि मैं शाम को डालती हूँ पानी या फिर सुबह सुबह डालती हूँ। लेकिन आज मैं नीचे डस्टिंग कर रही थी तो ऊपर चढ़ने का मेरा टाइम ही नहीं लगा। जब मैं ऊपर आई तो काफ़ी धूप आ चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा थोड़ा पौधों में पानी डाल देती हूँ। वैसे तो पौधों में नमी बहुत थी, लेकिन मैंने फिर भी अपने पौधों में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल दिया। इधर जो चूल्हे पे रखने वाली पतीली है उसको भी साफ़ करना था राख के साथ, क्योंकि पतीली जो चूल्हे पे रखते हैं तो वैसे भी बाहर से साफ़ नहीं होती, और बर्तन मांजने के साबुन से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं होती, उसे राख और सर्फ से ही साफ़ करना पड़ता है। तो मैंने अच्छे से अपनी पतीली को अच्छे से साफ़ कर लिया था राख और सर्फ के साथ, क्योंकि इसमें मैंने सब्ज़ी छोंकनी थी। सब्ज़ी छोंकने की तैयारी मैंने कर रखी थी। तो मैंने आलू मटर को अच्छे से छील लिया था, और छील कर मैंने ऊपर ही ले आई थी मैं छत पर। तो अब मैं पतीली को अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो इधर मैंने लहसुन प्याज को अच्छे से छील लिया है, और जो सिलबट्टे पर हम मसाला पीसते हैं ना, तो इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। वैसे तो मैं इसको साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी ये धोना पड़ता है, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है ना, ऊपर गर्द वगैरह आता है। तो अच्छे से मसाले को पीसा, और किसी बच्चे को कैमरा पकड़ कर यानी कि फ़ोन खड़ा किया हुआ था, तो उससे बेचारे अच्छे से होल्ड नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने कहा चलो जैसी वीडियो आपसे बनती है आप ऐसा ही बना लो। तो वो मेरे से कह रहे थे कि आप ठीक दिख रहे हो मुझे। मैंने कहा ठीक है, चलो आपसे जैसी वीडियो बनती है आप बना लो। तो इधर मैंने चूल्हे में आग सिलगा दी थी। चूल्हे में आग सिलगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर रख दूँगी पतीली, और धूप बहुत हो रखी थी, लेकिन फिर भी क्या करें, अपनों को खुश करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। तो पतीली रख कर मैंने, पतीली हमारी गर्म हो चुकी थी, तो इसमें मैंने डाल दिया तेल, और इसमें सिलबट्टे पर पिसा हुआ मसाला, इसको हमारे यहाँ कुंडी भी बोलते हैं, और मैंने सीधा ही पतीली के अंदर डाल दिया था। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च, हल्दी, लहसुन, प्याज और थोड़ी हरी मिर्च डालकर कूट लिया था, और मैंने सभी मसालों को इसमें डालकर मसाले को अच्छे से भून लिया। मसाला भून जाने के बाद फिर मैंने इसमें डाले हैं आलू मटर, और अच्छे से मिलाकर मिक्स करके मैंने अच्छे से ढककर रख दिया था। तो देखिए जी, अपनों को खुश करने के लिए थोड़ी मेहनत तो देखो लगती ही है। जब हमारे अपने बोलते हैं, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हमें ये चीज़ खानी है और ऐसी बनाओ, तो उनको बनाने के बाद में जो मन को संतुष्टि मिलती है ना, उसको हम बता नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा और उनका आशीर्वाद जो हमें मिलता है ना, उसे इतना सुकून मिलता है कि हम आपको क्या ही बताएं। तो बहुत ही कड़ी धूप हो रखी थी, और कुछ जो आग थी उसकी भी आंच बहुत लग रही थी। तो फिर मैंने चूल्हे पे बनाई सब्जी, क्योंकि मैंने अपने ससुर जी को भी मना नहीं किया कि मैं ये नहीं बनाना वो नहीं बनाना, जैसे बोल देते हैं मैं चुपचाप ऐसे ही बना देती हूँ कि चलो ठीक है आपने बोला है ठीक है मैं बना दूँगी। फिर मैं सब्जी को ढककर नीचे आ गई थी, और चावल मैंने पहले ही गैस पे बना लिए थे। तो मैं सब्जी को ढककर नीचे आ गई। नीचे आकर मैंने गैस के ऊपर रोटी बनाई। तो यहाँ पे फ़ोन पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी, क्योंकि बच्चा तो चला गया था अपने घर। तो मैंने एक हाथ से ही फ़ोन पकड़ा और एक हाथ से मैंने रोटी बनाई। तो सब्ज़ी यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी थी, तो अच्छे से पक चुकी थी सब्ज़ी। तो मैंने सोचा चलो पिताजी को खाना दे देती हूँ मैं, और मैं कटोरी में यहाँ से सब्ज़ी ले गई थी डाल के। तो तब तक उनका पिताजी खाना खाएंगे, पिताजी आ चुके थे, तो मैं उनके लिए सब्ज़ी लेके जा रही हूँ।
और इधर मैंने कटोरी में सब्जी रख ली है। तो यहाँ मैंने सलाद काटी हुई थी खीरे की, तो मैंने इसमें सलाद रखी। और एक गिलास मैंने पहले ही लस्सी का पिताजी को दे दिया था, क्यों मैंने आपको बताया था कि मैंने चावल भी बनाए हैं। तो पिताजी ने तब तक घी, शक्कर और चावल खाए। जब तक मेरी रोटी बनकर तैयार हुई तो पहले मैंने उनको चावल और घी, शक्कर दे दिया था, और एक गिलास में मैंने उनको लस्सी भी दे दी थी। तब तक उन्होंने घी, शक्कर और चावल खाए। और फिर पिताजी कहने लगे कि थोड़ी लस्सी और लेके आओ। फिर मैंने पिताजी एक गिलास में लस्सी और दे दी थी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।